दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि आज भारत की खुफिया एजेंसी के पास उसके सबसे बड़े मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की सारी डिटेल है, वह कहां रहता है, क्या करता है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी खुफिया एजेंसी को क्या करना चाहिए? हो सकता है कि आपका कहना हो कि भारत की एजेंसी को भारत के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को उसकी डिटेल के बुनियाद पर पकड़कर भारत लाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रॉ और एनआईए जैसी एजेंसी पूरी डिटेल होने के बाद भी आज अपने हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है और सब कुछ होता हुआ देख भी रही है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भारत सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आन खड़ी हुई है कि वह कभी भी अब जीवन में दाऊद इब्राहिम को भारत नहीं ला सकते, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 1993 की कहानी शायद इस वक्त के लोग अभी तक भूले होंगे। उस पूरे ब्लास्ट के पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो एक इंसान था जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम, और वह भारत के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट करके इतने लोगों को मारकर आराम से दुबई भागने में कामयाब भी हो गया था। और आज जब उसके पते के बारे में बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, वह है पाकिस्तान। लेकिन अब वह क्या वजह और कारण बनते जा रहे हैं कि भारत की पकड़ दाऊद के ऊपर से धीरे धीरे कम होती जा रही है, इन सभी को बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1993 के ब्लास्ट के बाद जिस तरह से दाऊद इब्राहिम भारत से भागा, उसके बाद भारत उसे पकड़ने के लिए इनाम परिणाम रखते जा रहा है। अब उस परिणाम की जो राशि है वह 20 लाख रुपए है। लेकिन फिर भी दाऊद इब्राहिम अब भारत की पकड़ से बाहर नजर आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी कि एक वक्त ऐसा भी था जब दाऊद इब्राहिम खुद भारत आना चाहता था। इसके लिए उन्होंने भारत के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी से भी बात की थी। उसने भारत आने के लिए यह शर्त रखी थी कि सिर्फ यही इंसान उसका केस लड़े और उस पर जितने भी पुराने मामले थे उन सभी को हटाया जाए, सिर्फ उस पर 1993 के ब्लास्ट के मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। लेकिन उस समय की सरकार ने दाऊद इब्राहिम की इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया था और इसके बाद दाऊद की खुद से सरेंडर करने की जो भावना थी वे भी खत्म हो गई थी। अगर इन सारी बातों को हम गौर से देखें तो दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में तो रहेगा ही, लेकिन शायद ही भारत उसे कभी अपनी हिरासत में ले पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की कोशिश नहीं की। आइए आपको एक और कोशिश की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, 9 मई 2005 का वो खास दिन था जब दाऊद इब्राहिम की बेटी का निकाह के मशहूर क्रिकेटर से होने वाला था और उसके बाद दुबई के एक होटल में 23 जुलाई को एक रिसेप्शन भी होना था। और इस बात की जो खबर थी वह भारत की खुफिया एजेंसी को लग गई थी और सबको पता था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दाऊद को टपकाने का, इसलिए भारत को एक सॉलिड अटैक की जरूरत थी और बस दाऊद का खेल खत्म। अब इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो 1993 के ब्लास्ट के बाद छोटा राजन दाऊद का साथ छोड़ चुका था और दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया था। इसीलिए इस ऑपरेशन के अंदर छोटा राजन की मदद भी ली गई थी। इसके लिए छोटा राजन के 2 भरोसेमंद शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद को बुलाया गया था और उनको इस ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। और ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को प्लान बताया गया था कि कैसे कैसे दुबई के अंदर आपको इस प्लान को अंजाम देना है। सब कुछ तैयार हो गया था और ऑपरेशन भी अपने हिसाब से सही चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोभाल भी उस समय इस प्लान का हिस्सा थे। इन्हीं का जो दिमाग है इस प्लान के अंदर सबसे ज्यादा लगा हुआ था। जिसके बाद सारी तैयारी कर ली गई, काम आगे बढ़ गया था। शूटरों के दुबई के टिकट भी बुक हो चुके थे। आईबी का यह खुफिया मिशन अपने आखिरी दौर से गुजर ही रहा था। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसी समय मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आईबी के दफ्तर पहुंचती है और उनका कहना था कि यह दोनों लोग मुंबई पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं और वे किसी भी हालत में इन दोनों को नहीं छोड़ सकते हैं। और इस तरह इतने दिनों की मेहनत और ट्रेनिंग और पैसा सब बर्बाद हो गया और मुंबई पुलिस दोनों शूटर को अरेस्ट करके ले गई। उसके बाद अजीत डोभाल ने मुंबई पुलिस को समझाने की कोशिश भी करी। इस समय के मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर जीत पकड़ चुके हैं कि वे इन दोनों अपराधी को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं। जिसके बाद मुंबई पुलिस इन दोनों शूटर को पकड़कर अपने साथ मुंबई ले गई। इसे यह बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम को बचाने में मुंबई पुलिस ने उनका साथ दिया है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर आकर इस प्लान को मुंबई पुलिस के द्वारा खराब किया गया, उससे साफ पता चलता है कि मुंबई पुलिस का सपोर्ट गैंगस्टर को मिलता रहा है। हालांकि बाद में अजीत डोभाल ने इस तरह के किसी भी मिशन का हिस्सा होने से साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि इस तरह का कोई भी मिशन कभी बना ही नहीं है, जो कि नॉर्मल भी है। कोई भी अंडरकवर मिशन के बारे में क्यों ही बात करेगा। खैर, अगर आज के सवालों की बात करें तो आज भी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में बड़े आराम से बड़ी शानो शौकत से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और आज दाऊद इब्राहिम को सबसे अमीर अपराधियों की लिस्ट में गिना जाता है। आज वह इस पैसे की वजह से भारत से बचता आ रहा है। भारत के पास दाऊद इब्राहिम की लाइव लोकेशन भी है, लेकिन फिर भी भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
ऐसा भी नहीं है कि भारत उसको अब पकड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, भारत अब भी उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण भारत के सभी प्लान फेल होते जा रहे हैं। बाकी इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में कामयाब होगी? क्या दाऊद इब्राहिम कभी भारत आ पाएगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते एक नई इंफॉर्मेशन के साथ।